India and Japan have in the past been bound by deep cultural ties which are about 20 centuries old. In recent times, these cultural relations have been interrupted because of the British domination of India. It is, however, certain that when India is free, these relations will be revived and will be destiny. In this connection, I should add that the statements made by Premier General Tojo on India since March 1942 and repeated by him before the Imperial Diet on the 16th June 1943 have made a profound impression on India and have greatly helped the Indian independence movement. जय हिंद, वंदे मातरम। एक्सपोज टाइम्स में आपका स्वागत है। मैं हूं मनीष श्रीवास्तव। नेताजी सुभाष चंद्र बोस की मृत्यु का राज आज भी रहस्य बना हुआ है और उनकी सेना आजाद हिंद फौज को स्वतंत्र भारत की सरकार ने क्यों नहीं अपनाया, इस सच से भी पर्दा उठना बाकी है। लेकिन मोदी सरकार पिछले कुछ सालों से उनके उस सम्मान को स्थापित करने में जुटी है जिसके विषय में आजादी के 70 सालों तक किसी सरकार ने सोचा भी नहीं था। इंडिया गेट, जब इसका जिक्र आता है तो हम एक गलत फहमी में पहुंच जाते हैं कि इंडिया गेट भारत के स्वाभिमान का मानक है, लेकिन अब इसे भारत के वास्तविक स्वाभिमान का गवाह बनाया जा रहा है। इस स्थान पर नेताजी की मूर्ति लगाकर, साथ ही आईएनए के सिपाहियों के लिए वॉर मेमोरियल बनाकर उनके बलिदान को जीवित करने का प्रयास हो रहा है। पर एक दुख या शर्म की बात कहें कि भारत को गुलाम बनाने वाले अंग्रेजों की कई निशानियां अभी भी हमारे देश के माथे का तमगा बनी हुई हैं, जिसे हटाया जाना बहुत जरूरी है और इसकी शुरुआत भी हो चुकी है। नेताजी बोस वो शख्सियत थे जिनके सिर भारत की आजादी का ताज सजना चाहिए था, लेकिन कांग्रेस द्वारा सत्ता हस्तांतरण के बाद नेताजी और उनकी सेना आईएनए को भुला दिया गया। पर वक्त एक जैसा कहां रहता है। समय ने करवट ली और नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में 2018 में आजाद हिंद सरकार के स्थापना दिवस 21 अक्टूबर को लाल किले पर तिरंगा फहराया गया। 21 अक्टूबर को लाल किले की प्राचीर से होने वाले झंडारोहण समारोह में शामिल होने का भी मुझे सौभाग्य मिलेगा। अब आप पूछेंगे कि 31 अक्टूबर को लाल किले पर ये झंडारोहण क्यों भाई? मुझे मालूम है कुछ लोग इसकी भी आलोचना करने वाले हैं, वो न जाने मेरे बाल नोच लेंगे, लेकिन करेंगे। इस दिन का महत्व क्या है 21 अक्टूबर का, तो मैं आपको बताना चाहता हूं कि 21 अक्टूबर 2018 को नेताजी सुभाष चंद्र बोस द्वारा गठित आजाद हिंद फौज ने स्वतंत्र भारत की सरकार की स्थापना के 75 वर्ष पूरे हो रखे हैं। 23 जनवरी 2021 को नेताजी की जयंती को पराक्रम दिवस घोषित किया गया। गणतंत्र दिवस समारोह की शुरुआत का दिन भी नेताजी जयंती यानी 23 जनवरी से कर दिया गया और 23 जनवरी 2022 को दिल्ली के इंडिया गेट पर नेताजी की 3D होलोग्राम मूर्ति का प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अनावरण किया है, जहां पर आने वाले दिनों में नेताजी की ग्रेनाइट की मूर्ति लगाई जाएगी। मैं 21 अक्टूबर 2018 का वो दिन भी नहीं भूल सकता जब आजाद हिंद सरकार के 75 वर्ष हुए थे। लाल किले में हुए विशेष समारोह में मैंने आजाद हिंद की कैप पहनकर तिरंगा फहराया। वो पल अद्भुत था, वो पल अविस्मरणीय है। मुझे खुशी है कि लाल किले में ही आजाद हिंद फौज से जुड़े एक स्मारक पर भी काम किया जा रहा है। 2019 में 26 जनवरी की परेड में आजाद हिंद फौज के पूर्व सैनिकों को देखकर मन जितना प्रफुल्लित हुआ वो भी मेरी अनमोल स्मृति है।
और इससे भी मैं अपना सौभाग्य मानता हूं कि हमारी सरकार को नेताजी से जुड़ी फाइलों को सार्वजनिक करने का अवसर मिला। भारत मां के वीर सपूत नेताजी सुभाष चंद्र बोस की 125वीं जन्म जयंती पर पूरे देश की तरफ से मैं आज कोटि कोटि नमन करता हूं। नेताजी सुभाष जिन्होंने बड़े गर्व के साथ, बड़े आत्मविश्वास के साथ, बड़े साहस के साथ अंग्रेजी सत्ता के सामने कहा था, मैं स्वतंत्रता की भीख नहीं लूंगा, मैं स्वतंत्रता की भीख नहीं लूंगा, मैं इसे हासिल करूंगा। नेताजी से जुड़े कई दस्तावेज भी भारत सरकार ने सार्वजनिक किए हैं। बस बाकी रह गया है 77 सालों से दफन नेताजी की मृत्यु के राज का बाहर आना। उम्मीद है कि नरेंद्र मोदी सरकार भारत के सबसे बड़े राज का खुलासा कर देश के सबसे शक्तिशाली और प्रभावशाली स्वतंत्रता संग्राम सेनानी के गुमनाम रहस्य को जनता के सामने रखेगी।